हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नकुल कौशिक और आज का विषय है परिवार में शांति, प्यार और स्नेह किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। होता क्या है, आज परिवार में परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ बैठने तक को तैयार नहीं हैं। आज वो पारिवारिक महत्व को भी समझना नहीं चाहते हैं और जबकि इसके दुष्परिणामों को सब झेल रहे हैं। सबको पता है कि परिवार को एक साथ रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इवन यहाँ तक इतना तक संभव नहीं हो पाता है कि आज के टाइम में कि एक दूसरे के साथ बैठकर बात भी कर सकें। इतनी स्थिति खराब है। इसी समस्या का समाधान लाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। कृपया करके इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने और समझे और हो सका तो विचार करें। देखिए, हो क्या रहा है, आज हमारी एक दूसरे से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, या आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। कई बार इसे हम जिम्मेदारियों का नाम दे देते हैं। कई बार हम उसे ये सोच लेते हैं कि हम अपने के लिए भले के लिए सोच रहे हैं और उसी कारण हम उन पर कब ना जाने अपनी उनसे कुंठाओं को जन्म ले लेते हैं, क्योंकि वो हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते हैं। कई बार वो ऐसे भी काम कर लेते हैं जो नैतिक आधार पर उनका खंडन किया जाना भी आवश्यक होता है। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि आप किसी भी रिश्ते में किसी को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप किसी को अच्छा बुरा तो बता सकते हैं एक बार, लेकिन बार बार उन चीज़ों को नहीं बता सकते हैं। कोई बच्चा नहीं है, आप बार बार उसे ऐसा कर, वैसा कर, ऐसे रहे, वैसा रहे, ये सब नहीं करेंगे। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप गलत हैं। आप चीज़ों को नियंत्रित करना छोड़ दें, आप कब्जाना छोड़ दें, आप सब कुछ फ्री कर दें। कोई पागल नहीं है यहाँ, सबको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। उसे समझें, उस पर नियंत्रण बंदिशें ना लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसे समझने के लिए मैं ये तक भी कह सकता हूँ कि आपके घर में कोई जो है शराब पीता है या कोई नशा करता है, आप क्या करने लग जाते हैं? आप उसे डांटने, उसे सुनाने, उसे समझाने लग जाते हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम क्या वो शराब पीनी छोड़ देगा? कभी भी नहीं होगा ऐसा। आपको नियंत्रित नहीं करना है, आपको उसे फ्री छोड़ देना है। कम से कम घर में कलेश तो नहीं होंगे, घर में तो शांति रहेगी। लेकिन होता क्या है, और इतना ही नहीं, कोई ठीक काम कर रहा है, लोग तब भी यूँ कहते हैं, नहीं तू और अच्छा हो जाएगा, ऐसे कर ले। अरे यार, नियंत्रित करना छोड़ दीजिए, आपको ये समझना होगा। एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करना है। अपने हैं, प्यार करते हैं, यकीन मानिए इसने और बढ़ेगा जब आप एक दूसरे को समझोगे। कितने सदस्य होते हैं परिवार में? सपोज कीजिए, अगर जो है एक सब साथ रहते हैं तो 10, 15, 20 लोग होंगे। और अगर आजकल तो परिवार इतने छोटे हो गए हैं कि एक परिवार में 6-7 जने ही होते हैं और हम उन लोगों तक को समझना नहीं चाहते। हम उन्हें ना चाहते हुए भी नियंत्रित करते हैं। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को नियंत्रित करना छोड़ दीजिए। और इसके अलावा एक और बात कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे के शब्दों को लेकर अटकिए मत, चीज़ों को उलझाइए मत। शब्दों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो समय के साथ कब ख़त्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। आप ज़रा सोचिए, आपने परसों मेरे से क्या कहा, आपको क्या याद होगा? या आपने किसी अपनों से कहा हो, अपने ने किसी अपने से? नहीं होगा याद। तो शब्दों पर भी मत अटकिए और चीज़ें थोपिए नहीं। चीज़ों को नियंत्रित मत कीजिए, कंट्रोल मत कीजिए, उन्हें फ्री छोड़ दीजिए। सब कुछ अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। और सब, आप जब एक खुशहाल परिवार में होगे ना, तो सब एक दूसरे की ताकत बनेंगे। लेकिन आज हमने क्या कर रखा है, हमने परिवार के महत्व को साइड कर रखा है और बाहर के लोगों को ज़्यादा अहमियत दे रखी है। और आखिर में होता क्या है कि वही हमारे सिर पे चढ़ जाते हैं। कोई पैसा ले लेता है तो कोई आपकी जो भी चीज़ है, किसी पे अगर समय है तो वो समय ले लेगा, किसी पे पैसा है तो पैसा ले लेगा। और वक्त आने पर
अगर कोई साथ आएगा तो अपना ही आएगा। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सबसे इम्पोर्टेंट परिवार होता है, सभी अपने परिवार को संभाले रखें। वो गलत है चाहे वो सही है, सबसे पहले उसे एक करना, उसे संजोना, समझे तो सही वो कहाँ गलत है, फिर धीरे धीरे ठीक कर लेना, लेकिन उन्हें अपने पास रखना, संभालना वो बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों।